तो बच्चों हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा एडिटिविटी, कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन को। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स ओपन कर सकते हैं। आर्टिकल है 1.5। वैसे तो चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है बच्चों, पर उनमें से शुरू की 3 प्रॉपर्टी जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, इनको हम रखते हैं फंडामेंटल या बेसिक की कैटेगरी में। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेसिक प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन कंपटीशन में या बोर्ड में वो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी से लिंक्ड होते हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी तो बहुत ही सिंपल सी है, जिसको हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो एडिटिव होने का मतलब क्या है? जुड़ने की क्षमता। चार्ज नेचर में कैसा है? एडिटिव है, यानी जैसे गुल्लक में आप पैसे डालते हैं तो वो जुड़ते जाएंगे, निकाल लेंगे तो कम हो जाएंगे। बच्चों इसी को हम कहते हैं एडिटिविटी। तो अगर कोई सिस्टम है, इफ ए सिस्टम कंटेन्स 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, टोटल चार्ज जो है सिस्टम का, इन दोनों का अलजेब्रिक सम होगा। दैट इज चार्ज एड अप लाइक रियल नंबर्स और दे आर स्केलर्स लाइक द मास ऑफ ए बॉडी। इफ ए सिस्टम कंटेन्स n चार्जेस Q1 से लेकर Q1 तक, देन द टोटल चार्ज क्या हो गया? उन सबका सम हो गया, अलजेब्रिक सम। चार्ज हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, सिमिलर टू मास। हाउएवर there is one difference between mass and charge. Mass of a body is always positive, whereas charge can be either positive और negative, दोनों तरह का हो सकता है। तो हम प्रॉपर साइन लगाकर ऐड करेंगे। नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव तो ऐड हो जाएगा। बच्चों इसी को कहते हैं हम एडिटिविटी। नेक्स्ट जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन। ये हमने क्लास 11th में पढ़ लिया था। वहाँ कंजर्वेशन लॉस के नाम से लॉस दिए हुए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कि पहले ही चैप्टर में या पहले यूनिट में ही दिए हुए थे आपको। तो वहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बेसिक डिफरेंस अगर हम देखें स्टेटमेंट वाइज, तो द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है बच्चों वो आ रहा है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। हमने पढ़ा था ओपन सिस्टम, जैसे कि आपने भगोनी में पानी चढ़ाया है चाय के लिए, इट इज़ जस्ट लाइक ओपन सिस्टम। अगर और मेहमान आ जाते हैं तो आप पानी बढ़ा सकते हैं, दूध बढ़ा सकते हैं। सिस्टम इज ओपन, मास ट्रांसफर एज वेल एज हीट ट्रांसफर बोथ आर पॉसिबल। क्लोज सिस्टम, प्रेशर कुकर में खिचड़ी बन रही है, यू कैन ट्रांसफर हीट ऑनली। कुकर एक बार बंद हो चुका है, अब हम उसे नहीं खोलेंगे, मास ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल। क्लोज सिस्टम। देन आइसोलेटेड सिस्टम, थर्मस में कॉफ़ी भरी है, ढक्कन नहीं खोल सकते, हीट ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अलग थलग निकाय, तो हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र बोथ आर नॉट पॉसिबल। तो कोई अगर आइसोलेटेड सिस्टम है जहाँ पे ना तो चार्ज आ सकता है ना जा सकता है, क्योंकि उसका कोई भी कंडक्टर के थ्रू सराउंडिंग से नहीं है, तो हम बोलेंगे उसका नेट चार्ज कंजर्व रहेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्स का नेट चार्ज कंजर्व्ड है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली, और ये कैसे पता लगाया गया? एक्सपेरिमेंटली। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज। बच्चों इस पर आपसे सवाल पूछा जाता है कि हमने जब ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ा तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव आया, सिल्क के कपड़े पर नेगेटिव आया, तो क्या हमने चार्ज क्रिएट नहीं कर दिया? तो बच्चों इसका जवाब है नो। हमने जो नेट चार्ज क्रिएट किया है, जितना ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आया है उतना ही एग्जैक्ट सेम अमाउंट में सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव आया है। सो नेट चार्ज क्रिएटेड इज स्टिल 0। तो हमने कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड बाय एनी आइसोलेटेड सिस्टम, although the charge carrying particles may be created or destroyed in a process. Sometimes nature creates charged particles. A neutron turns into proton and electron. बच्चों ये बहुत ही important reaction जिसको हम लिखकर तैयार करेंगे, ये अपने नाम से पहचानी जाती है, जिसमें एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो जाता है। ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे एटॉमिक फिजिक्स में, एटम्स एंड न्यूक्लियाई में। वहाँ
न्यूक्लियर चैप्टर में पॉली ने ये रिएक्शन दी थी जिसको हम पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो रहा है, तो न्यूट्रल पार्टिकल है, इनिशियली चार्ज 0 है और फाइनली भी चार्ज 0 है। द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दस क्रिएटेड have equal and opposite charges and the total charge is 0 before and after the creation। तो हम कह सकते हैं चार्ज कंजर्व्ड है। वैसे तो आपने जितनी भी इक्वेशंस रिएक्शंस केमिस्ट्री में पढ़ी हैं फिर उनको लिखना सीखा है बैलेंस करके। तो जब आप रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो आपको पता है ना केवल मास दोनों साइड सेम होता है, चार्ज भी दोनों साइड आप बैलेंस करते हैं। तो हम कहेंगे वो हर इक्वेशन एग्जाम्पल है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, ऐसा कह सकते हैं। अब यहाँ पर पर्टिकुलर फिजिक्स में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आपको 2 रिएक्शंस तैयार करनी है बच्चों। वो 2 रिएक्शंस कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो 2 रिएक्शंस जो हैं, एक तो मतलब नाम से ही वो जानी जाती हैं। तो एक रिएक्शन जो है वो तो है पेयर प्रोडक्शन और दूसरी है पेयर एनिहिलेशन। तो दोनों की इक्वेशंस आपको लिखनी आनी चाहिए। ये दोनों ही रिएक्शंस बच्चों रिवर्सिबल हैं। रिवर्सिबल हैं इसका मतलब होता क्या है, जो पहली रिएक्शन है जिसको मैं कह रहा हूँ पेयर प्रोडक्शन, आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है वो लिखकर बताओ या उसका नाम बताओ जिसमें एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है और चार्ज कंजर्व रहता है। तो ये सिंबल आप पहचानते हैं, ये है गामा। अगर हम 2 गामा रे फोटोन लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो सकते हैं, 2 गामा रे फोटोन कन्वर्ट होते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन इंटरेक्शन। ये एनर्जी की फॉर्म है, नेट चार्ज अभी 0 है, ये मास में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों। इससे बनता है एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव और इसका मास हम 0 लिख देते हैं, पर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। और बनता है एक पॉजिट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। तो एनर्जी हमने देखा मास में कन्वर्ट हो गई, नेट चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में 0 है और राइट हैंड साइड में भी, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में नेट चार्ज 0 है और राइट हैंड साइड में भी नेट चार्ज 0 है। अब क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो अगर मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिखता हूँ तो इसका नाम बदल जाता है। इसको हम कहते हैं पेयर एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का मीनिंग जो होता है बच्चों ये होता है कि अपना अस्तित्व समाप्त कर देना, अपने आप को मिटा देना, ख़त्म कर देना। तो पेयर एनिहिलेशन में क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलकर अपना एग्जिस्टेंस ख़त्म कर देते हैं और मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो जब भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप लिखेंगे पेयर एनिहिलेशन और चार्ज कंजर्व्ड है, ये हमने देखा। तो कंजर्वेशन पर बेस्ड ये 2 रिएक्शंस आपको तैयार करनी हैं। तो अगेन वापस हम चलते हैं। तीसरी जो बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की, क्वांटाइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों क्वांटाइजेशन जो शब्द है ये आप फैमिलियर हो गए थे क्लास 11th में, या जब भी आपने बोर का सेकंड पोस्टुलेट पढ़ा था एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है जिन ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, जिसको हम mvr से दिखाते हैं। जब तक आप mv बोल रहे हैं लीनियर मोमेंटम p = mv, मास इनटू वेलोसिटी। r को मल्टीप्लाई किया, r बोलते हैं मोमेंट आर्म या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम का मोमेंट आपने लिया, r को मल्टीप्लाई किया तो ये जो mvr है जिसको हम बोल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, j से दिखाते हैं, कैपिटल L से दिखाते हैं। तो बोर ने बताया सेकंड पोस्टुलेट में एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड जो अपना एटॉमिक मॉडल उसने दिया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है जिनमें उसका एंगुलर मोमेंटम mvr
h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो h/2 हो सकता है, 2h/2 हो सकता है, 3h/4h इंटीग्रल मल्टीपल। तो स्टेपर हुआ, ये स्टेप्स में हो सकता है, कंटिन्यूस नहीं है साइन कर्व की तरह या कोसाइन कर्व की तरह। तो ऐसी क्वांटिटीज जो सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज स्टेप्स में ही अटेन कर सकती हैं, प्राप्त कर सकती हैं, ऐसी क्वांटिटीज को बच्चों हम कहते हैं कि वो क्वांटाइज्ड हैं। अब इसमें चार्ज भी शामिल है, इसमें एनर्जी भी शामिल है। हम कहते हैं मास भी क्वांटाइज्ड है, पर मास का जो क्वांटा है यानी मिनिमम अमाउंट जिसका कि इंटीग्रल मल्टीपल बाकी सारे मासेस हैं, तो वो मिनिमम अमाउंट जो है इज येट टू बी डिटरमाइंड, अभी तक हमें नहीं पता है। हालांकि हमने उसका नाम रख दिया ग्रेविटोन। तो एनर्जी क्वांटाइज्ड है, इसको हम कैसे लिखेंगे? एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, वो आप जानते हैं कैसे लिखा उसको हमने। एंगुलर मोमेंटम जो क्वांटाइज्ड है हमने उसको लिखा L इक्वल टू mvr इक्वल टू n टाइम्स h/2 एनर्जी क्वांटाइज्ड है, उसको हम लिखते हैं, प्लांक ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी थी, इक्वल टू, उसने बोला लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स जिनको नाम दिया गया फोटोन। अब जब भी हम किसी लाइट की एनर्जी की बात करेंगे तो अच्छा, एक फोटोन की एनर्जी h नहीं होती है, तो उसको हम n टाइम्स कर देंगे, एनर्जी जो होगी उसकी n टाइम्स होगी, इंटीग्रल मल्टीपल टाइम्स होगी। सो E इक्वल टू n टाइम्स h न्यू, ये एनर्जी का क्वांटाइजेशन है। चार्ज के क्वांटाइजेशन की बात करें तो साइंटिस्ट मिलिकन का नाम आता है। मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे मिलिकन का नाम आता है अपने आप हमारा दिमाग अटैच करता है उसके साथ, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्लास 11th में विस्कोसिटी में इसका जिक्र आया था। तो मिलिकन ने जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया उसके थ्रू उसने प्रूव कर दिया कि मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E के बराबर, जिसका मैग्नीट्यूड होता है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। बाकी सभी चार्ज इसके इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होंगे। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो चार्ज है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हम उसको एक्सप्रेस करेंगे Q इक्वल टू NE। अब n के पहले प्लस माइनस लगाना उसका कोई मतलब नहीं है, हालांकि कई किताबों में प्लस माइनस लिखा रहता है, बट इट इज मीनिंगलेस बिकॉज हम कह रहे हैं ऑलरेडी n क्या है बच्चों, इंटीजर है। अब जब n इंटीजर है तो प्लस माइनस तो इनबिल्ट है उसमें। अब जब भी साइन आपको लेना है आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो कभी भी साइन में गड़बड़ नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आता है। तो इसको इस तरह से समझें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, कि जब भी चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर आ रहा है या किसी ऑब्जेक्ट से चार्ज जा रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। इलेक्ट्रॉन्स के आने या जाने की वजह से ये होता है। तो क्या आधा इलेक्ट्रॉन कहीं जा सकता है? 1.25 इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन आ सकता है? जवाब है नहीं। यानी जब भी चार्ज जाएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो डिस्क्रीट नेचर हो गया। डिस्क्रीट नेचर हो गया तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसको हम कहते हैं। तो ये दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ गया फिजिक्स का, और ये है Q इक्वल टू NE। इससे पहला फॉर्मूला हमने कौन सा पढ़ा था? इंडक्शन से रिलेटेड पढ़ा था। इंड्यूस चार्ज Q डैश इक्वल टू माइनस Q टाइम्स ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन कैपिटल K, जहां पर कैपिटल K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकती है। इसकी वैल्यू 1 होती है एयर या वैक्यूम के लिए और इन्फिनिटी होती है मेटल्स के लिए स्टैटिक स्टेट में। गौर करना, हर शब्द ध्यान से सुनना जो भी मैं बोल रहा हूँ। आप देखोगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे सिलेबस में, इसमें क्लैरिटी आपको आती जाएगी और पहले से कुछ बातें आपको बता दी हैं तो वो आगे काम आएगी। स्टैटिक स्टेट और डायनामिक स्टेट में डिफरेंस आता है, कैसे आता है उसको हम समझेंगे। एन इंटीजर है पॉजिटिव नेगेटिव। द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज द चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरीज। बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी नेगेटिव, therefore charge on an electron is written as -e and that on proton is +e। पर हम जानते हैं ये जो भी
फ्रिक्शन की वजह से, कंडक्शन की वजह से, इंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है बच्चों, न्यूक्लियस में से प्रोटॉन नहीं निकलता है, न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास चले जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज और भारी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के वजन के बराबर वजन बढ़ जाएगा, और जिस पर से चले जाएगा वो हल्का हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के वजन के बराबर उसका वजन कम हो जाएगा। तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि एक एटम से हमने पॉजिटिव आयन भी बनाया, उसी एटम से हमने नेगेटिव आयन भी बनाया, सेम एटम से, तो कौन सा आयन भारी होगा? तो बच्चों नेगेटिव आयन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वही भारी होगा। पॉजिटिव आयन जो हल्का हो गया है, हल्का हो गया है क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, देने के बाद हम हल्कापन महसूस करते हैं। जो भी दाता है, जो देता है, देने वाला हमेशा हल्का हो जाता है और लेने वाला हमेशा भारी हो जाता है। द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हुई। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशन इन फिजिक्स वेयर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटाइज्ड। जैसे हमने बात की एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, मास। The quantization of charge was first suggested by the experimental laws of electrolysis discovered by English experimentalist Faraday. It was experimentally demonstrated by Millikan. ये एक नंबर में पूछा जाता है बच्चों आपसे, मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, यानी चार्ज का जो क्वांटा है, बेसिक अमाउंट, फंडामेंटल मिनिमम अमाउंट, वो किसने डिटरमाइन किया? मिलिकन ने 1912 में। ईयर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कौन से एक्सपेरिमेंट से, वो याद रखना है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। In the international system of SI unit, a unit of charge is called coulomb. यहाँ पे हमने कूलम को डिफाइन किया, डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल C। आपको यही सिंबल यूज करना है बच्चों जब भी कूलम लिखना है, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, साइंटिस्ट के नाम पर है यूनिट। कूलम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच यू आर गोइंग टू लर्न इन, यानी चैप्टर 2 में हम जब 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे तो 1 एम्पियर की टर्म्स में हम कूलम को डिफाइन करेंगे। There are about 6 × 10⁻18 electrons in a charge of -1 कूलम। ये कहाँ से आया डेटा, वो मैं समझा देता हूँ आपको, और इसको पर्टिकुलर क्वांटाइजेशन को स्पेशली हम फुल डिटेल में समझेंगे, इसमें क्या एक्सेप्शन है वो भी समझेंगे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको देखना होगा, उसके लिए अभी इसमें इतना ही।